को नहीं होगा। वो जो एक बड़ा मैच होता है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो आईसीसी का होगा। आईसीसी के मेंबरान की हालत ये है कि 3-4 मुल्क जो है, मैं जानता हूं कि उनके पास वसाइल बिल्कुल नहीं है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट जो है वसाइल की मार खा रही है। उसी तरह जिम्बाब्वे में भी बड़ी बुरी हालत है। बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह की भी हालात अच्छे नहीं है माली तौर पे क्रिकेट के। और इसी तरह साउथ अफ्रीका में भी क्रिकेट की वो अयाशी और रेल पेल नहीं है पैसों की, जो कि कई और मुल्कों में है। तो नुकसान आईसीसी का होगा। मतलब ये होगा कि जो 4-5 मुल्क जो बाकी हैं वो भी मेरा ख्याल है इस रवैये से तंग आके आहिस्ता आहिस्ता उनकी क्रिकेट खत्म होती चली जाएगी। किसी जमाने में वेस्ट इंडीज की क्रिकेट कितनी शानदार होती थी, अब उसके हालात देख लें। श्रीलंका वाली क्रिकेट भी बड़ी अच्छी थी, वर्ल्ड कप उन्होंने जीता था, अब उनके हालात देख लें। तो फिर ये हो जाएगा वो अकेला इंडिया ही खेलता फिरेगा। फिर तो मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता आईसीसी के तमाम मेंबर कल्लाश होके पैसों की कमी की वजह से छोड़ते चले जाएंगे। तो अब ये देख लें ये नुकसान किसका है। मनोज दत्त साहब, ऐसे लग रहा है कि आप तो दुनिया की क्रिकेट को ख़त्म करने चल पड़े हैं, जैसे खालिद महमूद साहब बता रहे हैं। और ना सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान होगा, कल फिर आप भी तनहा रह जाएंगे, वहाँ पर आप भी किसी क्लब में ही बस खेल रहे होंगे, ये सूरत हाल हो जाएगी। और दूसरा ये है कि जब दुनिया की तमाम टीमें पाकिस्तान खेल चुकी हैं, अभी जुमा 8 दिन इंग्लैंड यहाँ पर खेल कर गया है, बांग्लादेश यहाँ पर खेल कर गया है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर 2 बार खेल कर गया है, न्यूजीलैंड यहाँ पर 2 बार खेल कर गया है, इंग्लैंड खेल रहा है, साउथ अफ्रीका यहाँ पर खेल रहा है, अभी भी सब आने के लिए तैयार हैं। तो फिर इसी तरह से भारत की बाकी टीमें तो पाकिस्तान में आ रही हैं। इनमें देखें, टेनिस की टीम आई है, कबड्डी आई है, वॉलीबॉल टीम पाकिस्तान में आई है। आखिर क्रिकेट में आकर ही वहां पर आपने अपना झंडा और इस तरह से अपने सियासी नैरेटिव को क्यों प्रमोट करना होता है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि इस समय भारत की 3 टीमें फॉरेन में खेल रही हैं। इंडिया ए और इंडिया की मेन टीम तो ऑस्ट्रेलिया में है। हाँ। और अभी एक इंडिया T20 टीम साउथ अफ्रीका खेल करके आई है। अभी थोड़े दिन पहले न्यूजीलैंड खेल के गई, बांग्लादेश खेल के गई, और अब जैसे ही समय मिलेगा तो वेस्ट इंडीज की टीम T20 खेलने आएगी। तो जहां तक इंडियन क्रिकेट की बात है, तो इंडियन शेड्यूल जो विंडो है पूरी तरीके से पैक रहता है। सभी टीमें यहाँ खेलना चाहती हैं और हमारी टीम को के जो शेड्यूल्ड प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंगली हम इंडियन टीम हार जाती है खेलने के लिए। रही बात अभी जो कंडीशन है, अभी जैसे अविनाश ने भी बताया कि जो हमारी ब्लाइंड क्रिकेट टीम है, आपके यहाँ 23 तारीख से वर्ल्ड कप शुरू होना है। और हमारे जो ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी शैलेंद्र यादव लगातार विदेश मंत्रालय, फॉरेन मिनिस्ट्री को अप्रोच कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि भाई टाइम धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन फॉरेन मिनिस्ट्री ने परमिशन नहीं दी और उनको बता दिया कि साफ तौर से सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए आपको पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं है। तो जहां तक भारतीय क्रिकेट की बात है, बीसीसीआई कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता सरकार से पूछे बगैर, और अंतिम निर्णय भारत सरकार के पास है। इसमें बातचीत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि भारत और पाकिस्तान के बोर्ड्स आपस में बैठ के बातचीत करें। जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्लियरेंस नहीं मिलेगी तब तक भारत की क्रिकेट टीम पाकिस्तान में नहीं आ सकती, ये बिल्कुल तय है। और इसके बारे में भारत सरकार के पास अंतिम फैसला है कि भारत की क्रिकेट टीम पाकिस्तान जाएगी या नहीं जाएगी। हाँ, पाकिस्तान को छोड़ करके कहीं भी किसी भी देश में भारतीय क्रिकेट टीम खेले कोई मनाही नहीं है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। लेकिन मनोज दत्त साहब, इसमें यह है कि अगर माजी में अभी इन्हीं सालों के अंदर, बल्कि इसी साल में आपकी टेनिस टीम पाकिस्तान में खेली, कबड्डी टीम पाकिस्तान खेली, वॉलीबॉल टीम खेली, क्या उनका भारत से ताल्लुक नहीं है, वो भारतीय नहीं है? देखिए, सब कुछ निर्भर करता है कि हमारे पास नहीं, आपकी गवर्नमेंट का मामला है ना, गवर्नमेंट आपकी इस नजर से देखती है, एक खास ऐनक लगाकर देख रही है ना, तो फिर क्या वो जो खेलने आए थे वो इंडियंस नहीं है, या उनकी आपके नज़दीक अगर आप समझते हैं कि भारतीय गवर्नमेंट ये समझती है कि हमारे क्रिकेटर्स को सिक्योरिटी का इशू है, तो क्या उनकी जान कीमती नहीं थी? अगर मैं उस तनाजुर में उसको देख लूं तो क्या वो, या उनका भारत से ताल्लुक ही नहीं था, या उस पर भारतीय हुकूमत ने बिल्कुल आंखें बंद कर ली, भाई ये हमारे हैं ही नहीं है, डिसऑन तो नहीं कर दिया उनको? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, कोई भी टूर होता है उससे पहले सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज के लिए एजेंसीज की रिपोर्ट्स रहती हैं। सर, मैं यही कह रहा हूं ना, वो बेचारे भी भारतीय, उनका ताल्लुक भी भारत से है ना, उनके लिए भी थोड़ा सा ऐसा रवैया दिखा देते, उनके लिए भी थोड़ा सी ऐसा कर लेते सर। देखिए, बहुत सारे हमारे लोग आपके यहाँ आते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान से भारत आते हैं, ऐसा कोई भी सवाल नहीं होता, सबको वीजा मिलता है। बहुत सारी चीजें बहुत सहज तरीके से चल रही हैं। लेकिन जहां तक क्रिकेट की बात है, हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, आप ये समझिए कि एक तो स्पॉन्सर्स, एडवर्टाइजमेंट, एंडोर्समेंट, बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट,
इंश्योरेंस, बहुत सारे ऐसे मसले हैं, उसको ध्यान में रख करके आप समझ सकते हैं कि एक खिलाड़ी का जो स्पॉन्सर है, जो कॉर्पोरेट है, वो एक खिलाड़ी का कितना ध्यान रखता है। आप ये समझिए, ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ तो बीसीसीआई, भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री ऋषभ पंत की मदर से पूछते हैं कि क्या तबीयत है, क्या चाहिए, कैसा डॉक्टर चाहिए, हम उस डॉक्टर को आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे। तो हमारे यहाँ जो क्रिकेटर्स के साथ जो पूरा सिस्टम है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बीसीसीआई और हर एक भारतीय हर एक क्रिकेट के साथ दिल से जुड़ा हुआ है, भावनाओं से जुड़ा हुआ है। और रही बात कॉर्पोरेट की, मनोज दत्त साहब, इससे ये तासुर मिलता है कि भारतीय गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट प्यारी है, यानी कि शख्सियत से प्यार नहीं है। अगर टेनिस टीम, अगर पाकिस्तान इतना ही बुरा है, कबड्डी टीम भेज सकते हैं, टेनिस टीम भेज सकते हैं, और क्रिकेटर्स को नहीं भेजते, यानी कि क्रिकेट प्यारी है और वो जो टेनिस के प्लेयर हैं वो अच्छे नहीं हैं। चले, मैं वापस आऊँगा आपकी तरफ, लेकिन यासिर अरफात हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, कहा यह जा रहा है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, तो पाकिस्तान को यह भी कहा जा रहा है कि जी नुकसान होगा। खालिद साहब कह रहे हैं कि भारत को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो क्या पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी अगर फॉर एग्जांपल भारत के बगैर मुमकिन नहीं है, तो क्या भारत में आने वाले वक्त में आईसीसी के इवेंट्स पाकिस्तान के बगैर कामयाब होंगे? देखें, इस सवाल से पहले मैं थोड़ा जवाब दे दूं कि देखें, सिर्फ ये इसको आप जिद भी कह सकते हैं या उनका एक स्टांस कह सकते हैं कि वो अपनी क्रिकेट टीम को सिर्फ नहीं भेजते। देखें, उनके शहरी, उनके नेशनल जो लोग हैं, करतारपुर लोग, हजारों लोग नहीं आते और अच्छे तरीके से आते हैं और जाते हैं और कितने सेफ एंड सिक्योर होकर जाते हैं। तो वो इशू नहीं है कि ननकाना साहब में आते हैं, लाइनें लगी होती हैं और बड़ी अच्छी मेज़बानी होती है, बड़ी अच्छी यादें लेकर जाते हैं। और फिर यासिर, मैं थोड़ा इसमें ऐड कर दूं, माजी में जब भी इंडिया पाकिस्तान सीरीज़ हुई, पाकिस्तान में बहुत सारे जर्नलिस्ट कवर करने के लिए आए, बहुत सारे लोग अच्छी यादें लेकर गए, यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने विजिट किए, जाकर किताबें लिखी और इसी तरह से आर्टिकल्स लिखे, और अपनी आज भी वो बहुत सारी यादें ताज़ा करते हैं। जब वो कराची में आकर कवर किया, लाहौर में इवेंट्स को कवर किया, तो यहाँ पर माजी में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, कोई चीज़ है ही नहीं है इनके पास कि जिसको सामने पेश कर सके कि भाई ये मामला है, हम इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल इसी तरह ही, और वाइस वर्सा है। हम लोग भी जब जाते हैं, हमारे प्लेयर्स और बाकी लोग, हमारे जर्नलिस्ट भी जाते हैं, तो बड़े खुशी वापस आते हैं और स्टोरीज अभी आप सुनते भी होंगे, बताते भी हैं। ये एक जो मैंने आपको बताया ना कि ये एक, या तो इसको आप जिद कह लें या एक उनका स्टांस है कि हमने अपनी क्रिकेट टीम को नहीं भेजना। तो मैं यही बात पहले भी कर रहा था कि ये राइट टाइम है पाकिस्तान गवर्नमेंट का। ये ना इंतजार करें कि बीसीसीआई आईसीसी को लेटर ईमेल करेगा और वो हमें बताएगा। हमें आईसीसी को बता देना चाहिए कि फ्यूचर हमारा जो अपना स्टांस है वो ये होगा कि हमने भी इंडिया में जाके आईसीसी इवेंट्स को नहीं खेलना। और आपने फिर जिस तरह बात की कि फ्यूचर में जब पाकिस्तान वहां नहीं जाएगा, तो ठीक है, अगर ये आईसीसी का जो इवेंट है, चैंपियंस ट्रॉफी जो है, हाइब्रिड मॉडल पे जाती है, तो वो आगे भी चली जाए और उसमें फिर पाकिस्तान भी किसी और मुल्क में जाके खेल लेगा और इसी तरह फिर आगे क्रिकेट चलती रहेगी। जब तक वो नहीं आएंगे, हमें भी एक क्लियर स्टांस, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 दिन पहले बता रहे थे कि इधर उधर की बातें कर रहे थे, मगर उनको बताना चाहिए कि हमारा भी अब ये स्टांस है और ये हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया आईसीसी को और आईसीसी ने बीसीसी को बता दिया। सही है यासिर, आपने बहुत ज़बरदस्त मौक़िफ़ रखा।